तो भगवान कहते हैं ये हमारे सबके लिए है उपदेश। जो माम पश्यति सर्वत्र, जो मेरे को हर जगह देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, मेरे में सबको देखता है, सबको मेरे में देखता है। तस्य अहम न पश्यामि, सच में न पश्यति, मैं उसकी आंखों से गोचर नहीं होता और वो मेरी आंखों से गोचर नहीं होता है, गुरुदेव कहते हैं। तो इसलिए हमें जब हम सभी में देखेंगे तो ये सौंदर्य लोगों की घटना है, जब हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो जाएगा तो अगर कहीं पैर पे पैर आ भी गया तो हम ज्यादा देते रहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 20 बार होता है, भोजन करते करते हमारे दांत 20 बार इस जीवा को काटते हैं, कई बार जीवा आ जाती है नीचे। तो कभी भी हमने दांत को तोड़ा नहीं, कभी भी हमने अपने मुख पे चांटा नहीं मारा है, क्योंकि दांत अपना है। तो जिस दिन ये होगा तो हमारे लिए तो स्पष्ट समझता सर्वोम सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुतेषु, मैं सब रूप से सभी पे विराजमान हूँ। तो इसलिए इस भाव से हम चलते रहेंगे, हमारा आना सार्थक, हमारा जन्मदिन मनाना सार्थक और हमारे भीतर भी जन्मदिन घटेगा और हमारा जीवन पूरा पूरा उत्सव बन जाएगा। उस समय खत्म हो गया, अंतिम मैं बधाई भी आपको दूंगा। और आदरणीय हमारे समाज के पूजनीय आदरणीय संत एक बात कही थी, महाराज जी बैठे हैं, पठानकोट से आए हुए, उन्होंने कहा, महाराज जी ने उनका रेफरेंस दिया अंतवता सोगता। इसके ऊपर मैं 2 शब्द और 1-2 मिनट बोला। भगवान श्री कृष्ण जी ने सूत्र दिया हम लोगों को, अंतिम समय की तैयारी बताई हमारे लोगों को। वो कहते हैं प्रयाण कालेन मनसा चलेन, जब प्रयाण काल आए, जब जाने का समय आए, इस दुनिया से विदा होना है, ये निश्चित है सभी को जाना है, अब कोई भी इस गलती में नहीं। उस समय क्या करना है हम लोगों को? हम गुरु वाले हैं, अगर हम ही दुर्दशा को प्राप्त होंगे तो फिर सदगति को कौन प्राप्त होगा? वो कहते हैं प्रयाण कालेन मनसा चलेन भक्त युक्तो योग बलेन चेत, जब समय आए तो कहते हैं भक्ति युक्त होकर के अपनी संपूर्ण इंद्रियों को, इनकी जो वृत्तियां बाहर फैली हुई है, इनको कहता एकत्र करना है अपने हृदय स्थान में। जैसा हमें हमारे कुछ लोगों ने बताया हमारा हृदय स्थान कहाँ है, उस स्थान में हमें अपनी वृत्तियों को पूर्ण करना है। किसके साथ? वो कहता है योग बले। हमारा योग बल क्या होता है, इसको भी थोड़ा ध्यान देंगे। हमारा योग बल क्या होता है? हमारा योग बल, हमारे योग की शक्ति वो होती है जो हमने सुबह शाम गुरु प्रदत्त मार्ग से सुबह शाम अभ्यास करके जो शक्ति अर्जित की है, वो हमारा योग बल है। तो कहते हैं जब प्रयाण का समय हो, जाने का समय हो, उस समय उस संपूर्ण शक्ति को अर्जित करके जो अपने सारे जीवन, अगर आत्म कल्याण का मार्ग हम प्रशस्त नहीं करते हैं तो हमारे से दूसरा व्यक्ति कोई नहीं है। इसलिए नित्य निरंतर हमें अभ्यास करना है, अभ्यास करना है इन्हीं बातों का। फिर हम गुरुदेव के, अगर मात्र इसको समझेंगे कि फूल चढ़ा दिए, कुछ गले में माला डाल दी, कुछ रुपए चढ़ा दिए, इससे हो गई पूजा, तो ये हम गलती में जाने होंगे। अगर ऐसा होता, आप बच्चा सुबह उठ रहा है, आपका स्नान का पानी भरता है, स्नान कराता है, आपको
जरूर स्वीकार करो। दूसरे तीसरी बार जब वो मना कर देगा तो वो आप बोल देंगे कि ये भोग आप छोड़ दो, जो छोटे छोटे मेरे को परेशान करते हो ना वजह से निकल। तो वही जो कहते हैं, वो भक्त कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, जो ऐसा करने वाला व्यक्ति है 7 नव पुरुष होते हैं कि दिव्यों, वो उस दिव्य पुरुष को, वो उस दिव्य धाम को, वो उस आत्म स्वरूप को जिसके लिए राजयोग का हमें ये मार्ग दिया, उसी का आत्म संबंध हो सकता है। हम सारा जीवन जीते हैं लेकिन हमारे जीवन में हमारे अपने ही साथ किसी भी मोड़ में कहीं भी हमारी अपनी ही मुलाकात नहीं होती, हम नहीं जान पाते आपको अपने बारे में कौन है। तो एक बार फिर आप सभी को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के 125वें जन्मदिन के ऊपर मेरी हार्दिक बधाई। आप बधाई के पात्र हैं। वैसे आप मेरे को ज्यादा महान लगते हो क्योंकि आप हम सभी के सुनते हो, इसलिए आप मेरे को ज्यादा महान लगते हो। बड़ी श्री सद्गुरु महाराज की हमारे समझने में अगर आ रहे हैं तो उससे बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। सोच रहे हैं काबिलियत अच्छी है, लड़की शोहर उसकी माँ है, अपने लोग हो गई है, या अपनी माँ को आप मदद कर सकते हैं। जो तालियाँ पहले कठुआ में रहने वाले कठुआ में अभियान लगाया है, वहाँ की है वो लड़की, तालियाँ वो जल्दी से इधर उधर हो तो अपनी माँ को आकर जैसा अभी स्वामी जी ने आपको बताया कि श्री गुरु महाराज जी के इस पावन प्राकट्य दिवस के अवसर पर स्मारिका पुस्तक उन्होंने कहा, पुस्तक नहीं है, स्मारिका स्मरण शब्द उसमें प्रकट दिखता है। इसका मतलब है उस जन्मोत्सव से या महापुरुष के व्यक्तित्व से या श्री रंगीय धाम से कुछ स्मरण की चीजें उसको स्मृति करा दे। जो जान रहे हैं उनको, जो नहीं जान रहे हैं उनको, ऐसे परंपरा रही है कि खासकर अवसरों पर स्मारिका निकाली जाती है। मेरे मन में 3-4 महीने पहले ये संकल्प उठा था और मैंने अपने श्री गुरु मंदिर ट्रस्ट के माननीय सदस्यों के सामने अपनी इस अभिक्षा को व्यक्त किया कि क्यों नहीं कि स्मारिका निकालने की मुझे आज्ञा दी जाए। तो अब क्रम से सबको उसको स्पष्ट किया, एक्सप्लेन किया और सबने मुझे प्रोत्साहित करके आगे सौंपा। टाइम बहुत कम था, इस अल्प समय में इस महान गुरुतर काम को, श्री सद्गुरुदेव भगवान के महान व्यक्तित्व को जो जीवन पर्यंत भी लिखा और कहा जाए तो भी ये जीवन इतना अक्षम है, फिर भी 2-3 महीनों में पूरी से आउटलाइन उसका स्केचिंग रूप कुछ बन पाया और उसका प्रकाशन किया। कई असुविधाएं मुझे होती नहीं, इतनी दूर में 2000 किलोमीटर दूर बैठ कर उसका प्रकाशन करना था, संपादन करना था। नई तकनीक चली, मैं इसके इंटरनेट और मेल से संपर्क जितना बन सका उससे उसके लिए सामग्रियाँ जुटाता रहा। बीच बीच में अपने वरिष्ठ संतों से, महापुरुषों से संपर्क साध के उनकी सद्भावनाएं, उनके विचार को ले लेकर मैंने उसको सहेजा, बनाया। उसके बाद भी प्रकाशन में नाना प्रकार की त्रुटियाँ दिखाई पड़ती हैं जो स्वाभाविक हो जाती रही हैं। इस अल्प समय में क्षमा योग्य है, इतने दूर तक काम को छोटे समय में संपादित किया जाना बड़ा मुश्किल था। फिर भी श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हाथ में रखकर उसको पूरा किया और इस तक आपके बीच में आज श्री गुरु चरणों में अर्पित किया जा चुका है। मैं परमादरणीय स्वामी ब्रह्मानंद महाराज से निवेदन करता हूँ, अभी अपने प्रधान जी को जब कहने के लिए तो महाराज से स्वस्थ है, उन्होंने आशीर्वाद दिया, हाथ लगा के कहा कि जाके किसी समस्या के साथ को उसको वितरित कर देना। तो श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज तो सब उसके बारे में बताकर उसको महाराज जी के चरणों में अर्पित किया हुआ है, उसको कृपया के सबके बीच में वितरित कर दें और उसका सेवा की छोटी राशि
कल और आज और कल तक बसंत पंचमी के अवसर पर जो ग्रहण करना चाहेंगे पालन करा दिया जाता है। 50 रुपये की सेवा देकर एक प्रति 50 दर्शन के अटूट नियम के अनुसार प्रत्येक दिन में परमात्मा स्वयं मानव शरीर धारण करके धरातल पर अवतरित होते रहे। इस घोर कलिकाल में परम दयालु ज्ञान पुंज दया के सागर श्री सतगुरुदेव भगवान ने 1883 में टेरी नाम की बस्ती में वनों को हाथ सीमा प्रांत में अपना दिया और छोटी सी उम्र में 13 साल घोर तपस्या करके आगरा में परम दयाल प्रभु ने उनको अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया और यह आशीर्वाद दिया कि सतगुरुदेव भगवान निवासी प्रभु के और उनके नाम लेवा संतों से जो भी मार्गदर्शन लेंगे उनको 2 जान की बरकत मिलेगी। तो उन दयालु प्रभु ने समस्त संसार में नाम का डंका बजाया, सच्ची राह सिखाई सारे संसार को और अध्यात्म का प्रचार किया। प्राणी मात्र को उनसे ज्ञान उपदेश मिला। उनके आज पावन अवतरण दिवस का जो 25वां साल है, इसलिए बेहद खुशियां मनाई जा रही है। अपने आप स्वतः ही उनके एक उल्लास पैदा हो रहा है। जिनको रहमत मिली है, जिनको दया मिली है उनके चरणों से, उनके अपने आकर्षण से समस्त संसार से खींचे हुए प्राणी उनके चरणों में चले जाते हैं और इसे 125वें जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में सारे संसार से लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। 4-6 महीने से इसका बड़ा सुंदर ढंग से प्रचार किया जा रहा था और उसी प्रचार के माध्यम से अभी तो बहुत लंबी चौड़ी योजना थी, पर यथासंभव जो हो सका उसके अनुसार ये आज प्रोग्राम संपन्न हो रहा है। इसमें समस्त संसार से लोग जो है सम्मिलित होकर के दया प्रभु की दया का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। उस बेहद खुशी के संबंध में स्वामी पूर्णानंद महाराज ने उनके समक्ष अपना प्रस्ताव रखा। जो स्वामी जामुन महाराज ने 1945 में इस संस्था की सुंदर व्यवस्था के लिए एक ट्रस्ट बनाया, विशेषण कराया और उसके आधार पर ही आज तक इस संस्था का संचालन प्रबंध सब हो रहा है सुचारू रूप से। उनके सामने एक प्रश्न रखा स्वामी पूर्णानंद महाराज ने अपना प्रस्ताव कि इस समय मैं एक स्मारिका प्रकाशित करना चाहता हूँ, ये मेरे दिल की सुंदर भावना है। सबने उनकी भावना का स्वागत करते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उनके लिए कहा कि आप लीजिए। मैं तो ज्यादा इस संबंध में नहीं जानता, पर मैं समझता हूँ कि उनके अपने संस्कृति के रूप में सदा सदांकित होते हैं, उस रचना को स्मारिका कहा जाता है। ऐसे भी इसको कहना जाने का ठीक है। उन्होंने मेरे थोड़े समय में बहुत सुंदर स्मारिका का प्रकाशित किया है, जिसको देखकर आपको समझ में आएगा और उनकी विद्वत्ता का एक बार भी सुंदर सबूत होगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपको सदा सदा के लिए सुंदर ज्ञान की प्राप्ति होगी और दरबार के संबंध में भी ऐतिहासिक ज्ञान और आगे के लिए भी दरबार से प्राप्त करने योग्य सुंदर मार्ग आपको प्रकाशित मिलेगा। उन्होंने संस्था का इतिहास जिनके द्वारा संचालन हुआ उन सबका विवरण दिया है। बड़े सुंदर मूर्तियां थी सतगुरुदेव भगवान की और परम दयाल प्रभु की और भी महापुरुषों की सुंदर मूर्तियां उसमें उन्होंने सुंदर स्वरूप दी है। ये बहुत बड़ी सुंदर रचना है। और जैसा मैंने सुना है, हिंदुस्तान के सर्वमान्य सर्वोच्च विद्वानों ने इस मार्ग में प्रस्तुति अपनी प्रस्तुत की है। इस ग्रंथ में ये स्वामी पूर्णानंद महाराज की योग्यता का और इस समाज की सुंदरता का और बड़े सुंदर गुणों का आभास अपने आप में होता है। तो ऐसी वो समाज का प्रकाशित हुई है, वो सबको समाज को भी मिलेगी और जो
इस समारोह के संबंध में अनुरोध करता हूँ स्वामी श्रेष्ठानी महाराज से। नाना प्रकार के कार्य करने होते हैं, ऐसी परंपरा है देश के गणमान्य विद्वानों से और संतों से उनकी सुख समृद्धि और आशीर्वाद प्राप्त करने का। तो बहुत सारे गणेश्वर और आचार्यों के प्रतिष्ठित विद्वान हैं, उनसे आशीर्वाद और शुभाशीष। गुरु जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, गुरु साचे दरबार की, गुरु श्री ब्रह्मज्ञानी महाराज की, गुरु श्री नदी निवासी भगवान की। सद्गुरुदेव भगवान के इस परम पवित्र अवतरण अवसर पर पावन बसंत पंचमी के मंगलमय समारोह में महाराज श्री के चरण शरण में और दुनिया के प्रतिष्ठित इस नगरी धाम में पधारे हुए सभी संत महापुरुषों को प्रणाम करता हुआ उपस्थित अपार जन समूह मेरे गुरु दरबार के सभी प्रेमियों को जय गुरु बोलता हुआ कुछ कहने का आदेश मिला है। वैसे तो इतने पुराने इतने बड़े बड़े संत महापुरुष जो हम प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को गुरुदेव भगवान के चरणों में लगाने के लिए कोशिश करते हैं, उन संतों के बीच में मिला तो क्या संदेश हो सकता है। पर फिर भी अभी ये प्रकल्प आपके सम्मुख में इष्ट देव सद्गुरुदेव भगवान श्री नगरी निवासी भगवान जी का परम पावन व्यक्तित्व और कृतित्व जो इस स्मारिका में वर्णित है, और इस स्मारिका के लिए कुछ संदेश देने का इस शरीर को अवसर मिला, जिसके संबंध में मुझे बड़े बड़े आचार्यों के पास जाना पड़ा, शंकराचार्य जी के पास जाना पड़ा, और सबसे बड़ी बात कि बाबा रामदेव जी के पास जाना पड़ा मुझे। वह प्रतिबंध था, वह सत्य वहाँ का अनुशासन था, लेकिन जब हमारे कुछ संतों ने प्रार्थना पत्र वहाँ दिया तो भाई बालकृष्ण जी ने हमको निमंत्रण दिया कि आप कल आ सकते हैं। तो हम कुछ संतों के साथ वहाँ गए और बाबा राम जी ने कहा मैंने नगरी का नाम सुना है, पर नगरी दरबार से मुझे मैं नगरी की हूँ, मैं परिचित नहीं हूँ। स्वामी जी ने आर्य समाज से मेरी इच्छा शिक्षा हुई है, और उसके बाद वेद का आधार लेकर मैं यजुर्वेद में और योगा में पातंजलि ऋषि का सिद्धांत लेकर दुनिया में मैं चल रहा हूँ। मुझे इस संन्यास परंपरा और नगरी दरबार के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन नगरी दरबार की महिमा कितनी बड़ी हो सकती है ये मुझे इसका बोध है कि हर सोसाइटी में, हर तीर्थ में, हर शहर में, हर नगर में नगरी निवासी भगवान का जय घोष
समाज से अलग दुनिया में इतना बड़ा रहता बचाने वाला योग का ऐसे महापुरुष के चित्त में भी मेरे नगरी दरबार की महिमा का बोध है और उसका भी मस्तक झुकता है। मुझे बहुत हर्ष हुआ। भारत माता मंदिर के संस्थापक परम श्रद्धेय श्री सत्यमित्रानंद जी महाराज के पास में गया। कहने लगे स्वामी जी 80 वर्ष का मैं हो गया हूँ और जब कभी हरिद्वार से दिल्ली जाता हूँ और दिल्ली से हरिद्वार आता हूँ, जहाँ नगरी दरबार का मोड़ आता है, मैं उधर से प्रणाम करके जाता हूँ और प्रसन्नता मिली। कितनी महिमा है मेरे गुरु घर की, इस नगरी दरबार की। हम यहाँ आते हैं, हमारी समझ कुछ कमजोर होने के कारण हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं। एक बड़ी बड़ी महान हस्तियों, विभूतियों, सत्पुरुषों के संदेश इस स्मारिका में है। जब आपके हाथों में जाएगी तो आपको पता चलेगा कि इतने बड़े बड़े संत महापुरुषों के हृदय में भी मेरे नगरी दरबार के प्रति कितना ऊंचा भाव है और उन्होंने कैसे कैसे संदेश दिए। महाराज श्री अवधेशानंद गिरी जी ने कहा कि स्वामी जी नगरी दरबार तीर्थ तो है, तीर्थ लिखा जाता है, लेकिन तीर्थ के साथ साथ धरती पर एक बहुत बड़ा धाम है, मनिका धाम है, तभी भगवान वहां निवास करते हैं। ऐसे ऐसे संतों के संदेश इस स्मारिका में समाहित है। मेरे गुरुदेव भगवान की महिमा जब समझ में आ जाएगी, बस उस दिन हमारा शिष्य बनना सफल हो जाएगा। मित्रों, बस इसी दिन के लिए हमसे सेवा, सुमिरन, बंदगी, सत्संग, सदाचार की प्रेरणा इन संत महापुरुषों के द्वारा दिया जा रहा है। सिर झुकाते हुए सत्कार से, आदर से गुरु घर के सिद्धांत को लेकर चलते रहे। एक न एक दिन मेरे नंदी निवासी भगवान की कीर्ति समझ में आ जाएगी। क्या कारण है जिसके लिए देवता आकाश में बैठकर पुष्प की बारिश की जब तेरी नंदी निवासी भगवान इस धरती पर प्रकट हुए थे। बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनना है और बहुत समय भी है। ये समय इन संत महापुरुषों के विचार मोती के समान हमारे चित्त में उतरे, हमारे हृदय में उतरे। ऐसी पवित्र भावना से हमने आज की इस मंगलमय रात्रि को, बसंत पंचमी की रात्रि को, श्री स्वरूप जयंती की रात्रि को और अपने गुरुदेव भगवान के प्रकट होने की आनंद प्रसन्नता में भरे हुए हमने समय इसका सदुपयोग करना है। तो मुझे संपादकीय है मेरे ज्येष्ठ गुरु भाई परम श्रद्धेय स्वामी पूर्णानंद जी महाराज ने आदेश दिया है, तो मैं ये 2 शब्द आपके संग पढ़ता हूँ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गुरुवे ज्ञानमूर्तये सर्वधर्म स्वरूपाय हरिहराय नमो नमः। हे करुणा सिंधु, लोक बंधु, जगत बंधु, जगतारण श्री सतगुरुदेव भगवान जी, हम अवताप से विगत दुर्वार संसार रूप दावा मुनि से संतप्त जी आपके परम पावन चरण कमलों में नत शिव को प्रणिपात करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप प्रभु की अमित अगाध महिमा को हम अति जीव भला क्या जान पाए, बस इतना ही कहकर संतोष कर लेते हैं कि हम आपके कहलाते हैं। बहुत ऊंची बात है ये। हम गुरुदेव के बने रहे, आखिरी श्वास तक हम अपने नंदी निवासी भगवान के बने रहे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हे प्रभु, आपकी चरण शरण में लगे हैं इस उम्मीद से कि यहाँ आकर सबकी बिगड़ी बनी है, हमारी भी एक ना एक दिन अवश्य बनेगी। दिखा तो नहीं,
सुना है आपकी महिमा को। आपके आशिक हनुमान सरी के सेवक अपने परम गुरुदेव से एक बार पूछा, महाराज जी आपके श्री गुरु महाराज जी कैसे थे? वे कुछ देर मौन मेरा चेहरा देखते रहे, फिर उनकी भंगिमा क्रमशः प्रेम हवाविष्ट होती गई। बोलने लगे, बेटा महाराज बहुत बड़े थे, बहुत महान थे, दुनिया में कोई भी हस्ती उनकी तुलना नहीं कर सकती। बस कहते कहते उनका गला रुक गया और मुझे लगता है पंचकुला में ये प्रसंग आया होगा जब महाराज श्री की 1984 में शताब्दी मना रहे थे, तो हमारे भाई बहन श्री गुरु महाराज से नगरी निवासी भगवान जी का संदेश देने के लिए पंचकुला पर आए थे। मुझे लगता उसी समय का प्रसंग है। आंखों से अश्रुपात होने लगा, उनका गौर मुखमंडल एकदम आरक्त हो गया और कांपने लगे। अगल बगल से लोग दौड़ पड़े, तब बड़ी मुश्किल से संभाला गया मेरे परम गुरुदेव को। देर बार तो वे सामान्य हुए, अनेक बार वैसा होते देखा गया जब आप प्रभु की याद दिलाई गई तो गुरुदेव महाभाव में चले गए। आंसू का गिरना भी क्या गजब, गालों पर लुढ़कते नहीं, फव्वारे जैसे मुखमंडल से दूर झड़ने लगे थे, पूरे शरीर में कंप मच जाता था। जब सुबह आग नींद की विरह के अनजान जो चुने की काकड़ी जब छलको तब आग, ये आशिक का भाव है। हमने तो सुना है उन महापुरुषों से जिन्होंने उनके साथ उनके चरणों में लंबी लंबी नाते बैठकर उनकी स्तुति की होगी, पूरा जीवन उनकी सेवा की, उनके स्वरूप की कल्पना में बिता दिया होगा। साक्षात सर्व साधार विग्रह की अनुशासन में रह करके इस आध्यात्मिक सत्ता को प्राप्त किया। ऐसे महापुरुष परम गुरुदेव की बहुत ऊंचे भाव श्री नगरी निवासी भगवान के चरणों में है और यही भाव हमारे हृदय में बिठाने के लिए, जगाने के लिए, समझाने के लिए इस स्मारिका की रचना की गई है। मुझे भरोसा है हम सब के घरों में, हम सब के जीवन में नगरी निवासी भगवान की महिमा को समझने का ये साधन है। बस इतना ही निवेदन करता हुआ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जयकारा लगाएंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय।
संग का पसंद नुमाया संग का पसंद नुमाया संग का पसंद नुमाया बसाया घर पर चोलिया बसाया घर पर चोलिया
से मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा संख्या में यहाँ पर लोग लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, आदर्श पूर्ण है, स्वाभाविक है, संगोती से। और प्यारी आत्माओं, आज का हर्ष उल्लास का ये दिन सदगुरु भगवान हमारे हिंदू सम्राट उनका ये प्रकाशोत्सव 125 वर्ष बीत गए। इस धरती पर आए हुए उनका प्रकाश, उनका अवतरण, उनका जन्म कुछ भी समझ लो, कलयुग की विपदाओं को मिटाने के लिए, उनके दुखों को मिटाने के लिए महापुरुष संसार में आते हैं। और ऐसे ही उस पार्वती जी के पास कृपा से हमारे सदगुरुदेव भगवान हमारे इन जीवों को उभारने के लिए, सुधारने के लिए, पार उतारने के लिए इस धरती पर आए। उन्होंने जन्म लिया तो उनका शुभ नाम श्री बेली अवधि रखा गया। सदगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा के अनुसार उन्होंने 13 वर्ष 1906 से लेकर के 19 तक उन्होंने घोर तपस्या की, अभ्यास साधना की और उनका नाम हरिहर बाबा रखा गया। चंडी महापुरुषों को देखने का अवसर मिला श्री नगरी साहब में, और गुरुकुल परमादरणीय स्वामी अजमेर जी महाराज से एक बार मैं बैठा था उनके चरणों में, पूछने लगा कि महाराज जी आप अपने भाव श्री गुरु महाराज जी के बारे में बताएं, मैं पत्रकार हूँ, मैं कुछ लिखूंगा उसके आधार पर। तो बोलने लगे बेटा, महाराज ने मेरे से बहुत पूछा, पूछो क्या पूछता है, क्या मानता है, क्या मानता है। तो उन्होंने प्रसन्न होकर पूछा उससे। मैंने कहा महाराज एक ही कृपा करना कि सदा अपने अंग संग लगाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना। महाराज बोले बेटा है तो बड़ी मुश्किल है, तो बड़ी मुश्किल, लेकिन मैं अपने बच्चों के पाबंद रहूँगा, अपने बच्चों के पाबंद रहूँगा। और ये सब कहते कहते उनकी स्थिति ऐसी हो गई, फिर बोलने लगे। महाराज बोले बेटा क्या मांगता है, क्या मांगता है। मैंने कहा महाराज जी अपने अनुसंधान को लगाए रखना, अपने चरण सब में लगाए रखना। फिर बोलने लगे बेटा है तो बड़ी मुश्किल, लेकिन मैं अपने बच्चों के पाबंद रहूँगा। एक बार महाराज जी ने पूछा अजय क्या मांगता है। ऐसे करते करते उनकी स्थिति ऐसी हो गई, तो 50 बार यही 330 को लटके रहे, कांपने लगे बिल्कुल। हम लोग तो डर गए, उनके सेवकों ने हाथों में जैसे तैसे संभाला। और भी जिन संतों को देखा जब उनकी चर्चा करते करते ऐसे वो उठते थे कि बिल्कुल जैसे उनके अपने सुधी गायब हो जाते थे। इतनी दिनों के बाद उनको याद कर रही है, जिनके हृदय में प्रकट होने लगता था। वे अपने आप में कितने बड़े महान अवतार लेकर आए थे, आश्चर्य होता है देखकर। और इस साहित्य के प्रकाशन के क्रम में उनकी लीलाओं को पढ़ने का मौका मिला। 1 महीने से स्वप्न में भी वही याद आते थे और उनकी लीलाएं देख के हैरान हो जाता था। हम तो बड़े अल्पज्ञ जीव हैं, छोटी मति वाले हैं, उनको समझ क्या सकते हैं उनकी महानता को, उनकी विविधता को। जिस सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर के कृष्ण को उपदेश किया है, मुझे मानो मेरा अंतम चिरंतन स्मरण करो और मैं तुम्हें बात कर दूंगा। इस दावा के साथ जो कृष्ण ने उपदेश किया है, ऐसे किसी संत को उपदेश करते नहीं सुना। एवं श्री गुरु महाराज जी ने इस दावे के साथ में कहा, इस चीज वाले को, इस चश्मे वाले को गुरु मानना और सब दिन मानते रहोगे, जरा बेड़ा पार करने का जिम्मा लेके आया। कई प्रसंगों में इस दावा के साथ में उन्होंने कहा, और विशेष पुराने जितने संत महापुरुष हो चुके हैं, उन्होंने इस दावा के साथ नहीं कहा। एक विशेष शक्ति से संपन्न होकर एक महान क्रांति लाती अपने जमाने में, जिन्होंने हजारों रंग दिया अपने आप से, लगता था कि कितने परमहंसों को पैदा किया। हम तो एक बढ़ते पीछे के बाबा कबीर के लिए 70 लाख दियो परवाना, 700 हंसा झुक से आना, 700 परमहंस पैदा हुए। 70 लाख उपदेश करने वालों में से
त्याग में, तपस्या में, अपरिग्रह वृत्ति में और ऐसे ऐसे महापुरुष के उनके शिष्यों की कहानियां पढ़ानी होती है। उनका संस्पर्श इतना क्रिएटिव था, इतना इफेक्टिव था और उतना ऐसा था कि दैनिक जैसे जुड़े होते थे, इतना दावा लेके आए हुए थे तो मेरा वजन मैं सब कुछ तुम्हें ले जाऊंगा। ऐसे महावतार, ऐसे महासिद्ध, अपने महान तपस्वी, शक्ति के पुत्र, शक्ति के सम्राट हमें महाभारत जिनको मनाने आए। हमारे मनाने का तरीका क्या हो सकता है? मैं थोड़े दिन पहले आदमी जो हम लोग प्रोसेसर में चल रहे थे, पानी जवाब दे रही है, जैसे गला काम नहीं करता इसलिए आवाज बंद गया, क्षमा करेंगे। सोच रहा था कि कुछ पहले 20-25 साल पहले जब महाराज के डायरेक्ट सिस्टम बचे हुए होंगे उस समय तो ये पटाखे नहीं होंगे, इतने साधन नहीं होंगे, वे अपने शब्दों को कैसे दे पाते होंगे। हमने जितनी जो घड़ियाँ लगा रखी हैं, हमने जितने बैंड बाजे लगा रखे हैं, हमने हेलीकॉप्टर से खूब लगा रखा है, समय पर सुविधाएं हैं और उनके वक्त साला मनाया जा रहा है दूसरे के बाद और बहुत रात में बोलते हुए कहे बेटा आज जैसे राष्ट्रीय पर्व कोई होता है उस राष्ट्रीय पर्व पर जीवन कैदी को उसकी कैद करने लगी जाती है। बहुत सारे कैदी जो छोड़ने लायक होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। इसी तरह मेरे ठाकुर का जन्मदिन है, हमारी इस परंपरा का गुरु घर का राष्ट्रीय पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है हमारा। इसलिए आज के पर्व पर मैं सतगुरु भगवान के जन्म से विनती करता हूँ कि तुम सब गुनाह माफ हो जाए, कम हो जाए और तुम पवित्र पाक हो जाओ। आज उसी राष्ट्रीय पर्व को हम मनाने के लिए आए हैं। भगवान से के चरण में विनती है, प्रार्थना है कि वे हमारे गुनाहों को कम करें, हमारे हृदय को पाक साफ करके अपने चरणों का आनंद मजाक और प्रेम प्रदान करें। सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री नगरी निवासी भगवान की जय, और श्री परमहंस महाराज की जय। कहते स्वामी महाराज महाप्रभु के गोपीनाथ नगरी निवासी भगवान को संदर्भित रखते हुए उन्होंने बहुत सारे प्रसंग उनकी आपके सामने प्रस्तुत किए। वाणी साथी देवी क्योंकि कई दिनों से जाना नहीं पड़ रहा, दादा को भी काफी कठिनाई रही है। अन्यथा हमारी इस परम सत्य मत की ओर से एकमात्र आप ही चयनित किए गए थे। अब से 4 वर्ष पूर्व जो अमेरिका में वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे संस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप वहाँ पर गए थे। अपनी ओजस्वी वाणी के लिए आप जाने जाते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। मैं आपके साथ बहनों की ओर और इस क्रम में सबसे पहले मैं निवेदन कर रहा हूँ लीलाधर ट्रस्टी प्रधानाध्यक्ष परमादरणीय परम सम्माननीय संत दयाल प्रेमानंद जी महाराज काफी देर से बैठी हुई है, यहाँ पर आए हैं। साथ में अन्य 2 बहनें हैं, साधनी महिमानंदपुरी और साधनी भक्ति प्रेमानंदपुरी। आपस में ये तय कर लें मिलजुल करके गाना है या पृथक पृथक, लेकिन एक भजन की प्रार्थना है। निराकर से आई हुई मेरी आदरणीय संत बहन एक सूचना हो गई है। शंकरलाल मादीपुर दिल्ली से आए हैं, उनको कोई रिपोर्ट हो रहे